बच्चों, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, उस प्रोटीन सिंथेसिस में जो भाग लेने वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, मैंने उसके बारे में तुम लोगों को बताया था। और वहाँ पर जो था, मैंने तुम लोगों को mRNA और tRNA के बारे में बताया, साथ ही साथ उनकी संरचना भी मैंने तुम लोगों को बता दी थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस और ये साइट ऑफ जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेली होती है। ये भी सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेती है या भाग लेती है। ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, इसे हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इंजन ऑफ द सेल। और ये इंजन ऑफ द सेल या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है, यह कोशिका में पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है जो कि राइबोसोम कहलाता है। इसे राइबोसोम कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम है, यहाँ पर ही प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। वह स्थान है जहां पर कि प्रोटीन सिंथेसिस पूर्ण होता है। अब देखो, तुम लोग जानते हो कि जो प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो कितनी है? 20 इसेंशियल प्रोटीन इसमें पाई जाती। जो प्रोटीन है वो 20 इसेंशियल एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है। यानी इसेंशियल प्रोटीन्स जो है, उनके लिए हमारे शरीर में जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, उनकी संख्या 20 होती है। जब मैंने जेनेटिक कोड तुम्हें बताए थे, तो उस समय जेनेटिक कोड में भी मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि किस किस प्रकार से जो कोडोन होते हैं वो किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए अपने भीतर सूचनाओं को रखते हैं, और बाद में मैसेंजर आरएनए से यह सूचना ट्रांसफर हो जाती है टीआरएनए में, और तत्पश्चात जो होते हैं वो एमिनो एसिड टीआरएनए की सहायता से जुड़ते चले जाते हैं। किसके अनुसार? जिस क्रम में कोडोन लगे हुए होंगे किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए, उस क्रम में लगते चले जाएंगे। कहाँ लगेंगे? इस साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोम में। तो आओ पहले हम थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में जान लेंगे। जो राइबोसोम है, वास्तव में इसे सर्वप्रथम जो देखा था वो क्लाउडी ने देखा था। क्लाउडी। तत्पश्चात जो है रॉबिन्सन एंड ब्राउन, इन्होंने सेम की जड़ में, जो सेम की जड़ है उसकी कोशिकाओं में इसको देखा, और फाइनली जो है, जो पेलेड है, इसने जंतु कोशिकाओं में इनको देखा और इसका नामकरण जो है वह राइबोसोम किया। अब इसके नामकरण जो राइबोसोम है, यह राइबोसोम, चूंकि इसमें यह जो बना हुआ होता है, यह राइबोन्यूक्लियोटाइड प्लस प्रोटीन,
देखो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और स्वयं भी किससे बना हुआ है, इसमें स्वयं भी प्रोटीन उपस्थित होती है। अब चूंकि जो ये पैलेट है, इस पैलेट ने इसका नामकरण राइबोसोम किया था, इसलिए इसको पैलेट्स पार्टिकल भी कहते हैं, पैलेट्स पार्टिकल। प्रारंभ में यह समझा जाता था कि राइबोसोम कोई विशेष कोशिकांग या कोई विशेष संरचना न हो करके क्या है, कोई पार्टिकल है। क्लाउडे ने इसे पार्टिकल रूप में ही लिया था कि ये कोई पार्टिकल होते हैं, किंतु पैलेट ने यह देखा कि यह क्या है, कोशिकांग है, और नाम इसको राइबोसोम दिया। अब जो राइबोसोम होते हैं, इन राइबोसोम को जो बनते हैं, यह न्यूक्लियस में बन करके फिर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब देखो, जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं, तुम लोग जानते हो जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप की। यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में यह किस प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। अब इनमें भी जो यूनिट होती है, ये यूनिट 2 टाइप्स की यूनिट होती है। 2 टाइप्स की यूनिट्स है, यह बना हुआ होता है। अगर हम इस 70S जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं, इनकी बात अगर हम करते हैं, तो यह एक बड़ी यूनिट 50S और दूसरी छोटी यूनिट 30S से बना हुआ होता है। यह जो है बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट, and small unit is 30S unit, while in eukaryotic cell the large unit is 60S and smaller one is 40S। यह यूनिट होती है। अब देखो, इसमें जो S है, यह S का तात्पर्य है स्वैडबर्ग यूनिट। या इसको हम जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। भी कहते हैं या अवसादन गुणांक भी कहते हैं। अर्थात ये समझ लो कि जो अवसादन होता है उसके आधार पर यह जो है यह यूनिट फिक्स की हुई होती है। अब थोड़ा हम ये जान लेंगे कि जब ये जो सेल है, सेल में जब ये यूनिट होती है, तो इस यूनिट में ये यूनिट जो है ये हमेशा कंबाइंड नहीं रहती है, अलग अलग रहती हैं। सामान्य अवस्था में क्या होगा कि लार्ज यूनिट और जो स्मॉल यूनिट है वो दोनों अलग अलग रहेंगी। केवल जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। प्रोटीन सिंथेसिस जिस समय होगा उस समय ये आपस में जुड़ जाएंगी। और जब ये आपस में जुड़ती हैं तो आपस में जुड़ने पर क्या होगा, ये सपोज करो लार्ज यूनिट है और ये इसके साथ स्मॉल यूनिट, मैं लिख लेता हूं, ये L
और ये स्मॉल यूनिट। अब ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट जहां जुड़ती है तो इनके मध्य में एक क्या हो जाता है, एक बारीक सुरंग की तरह, जैसे टनल होती है इसकी तरह का क्या बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है। और इसमें ही क्या होता है, जो mRNA होता है वह mRNA आकर के फिक्स होता है। अब देखो यहां पर ये जो यूनिट है, इस तरह से मिटा लेता हूं, यहां पर जो यूनिट होती हैं, इन यूनिट में अलग अलग साइट होती है। ये साइट जो है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। अब ये ई साइट, पी साइट और ए साइट क्या होती है? देखो जो ये ए साइट है, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। ये जो पी साइड है, ये पॉलीपेप्टाइड मेकिंग साइट है या बाइंडिंग साइट है, और जो ई है ये एग्जिट साइट है। अर्थात जो एमिनो एसिड आते हैं वो एमिनो एसिड आकर के कहां बाइंड होंगे, इस ए साइट में। और जो tRNA है, देखो यहां पर ये जो बड़ी यूनिट होती है, इस बड़ी यूनिट में भी एक पतला सा, इस तरह से ये समझ लो, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, इस तरह से इसके भीतर भी एक क्या होता है, पैसेज, जहां की tRNA आकर के फिक्स होता है। और जो एमिनो एसिड आते हैं वो आकर के फिर क्या होते हैं, यहां इससे जुड़ते चले जाते हैं, आगे की ओर क्या हो जाएंगे, इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे और फिर एग्जिट साइड पे आकर के क्या हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे, यानी वहां से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम में जो अलग अलग इसमें साइट होती हैं या स्थान होते हैं, वह इस प्रकार से 3 स्थान होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ जो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट है, यहां पर तुम जानते हो इनके अपने क्या होते हैं, डीएनए भी होते हैं। तो यहां भी जो होते हैं इनमें भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन ये जो राइबोसोम होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये 70S टाइप राइबोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है या जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वह सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम होता है। और यह राइबोसोम की जो संरचना होती है वह इस प्रकार से दो यूनिट से बनी होती है, जिसमें एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट होती है। फिलहाल ये जो सेल ऑर्गेनेली नेक्स्ट था जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उसके बारे में था। और नेक्स्ट अब जो होगा वह प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर
किस प्रकार से होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में लगभग एक ही प्रकार से होता है। कुछ जो फैक्टर होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है, उसे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें तुम लोगों को बता दिया जाएगा।